मैं पानी लेने गई, मैंने रखा बॉटल, मैंने सामने देखा, तो उनको भी एहसास हुआ था कि वहां से कोई ऐसे गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करती हुई गई। तो सिंपल सी बात यही है कि हॉस्टल में ही कुछ बुराई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज मी आकृति। तो आज की स्टोरी टेलिंग होने वाली है थोड़ा सा क्रिपी, डरो मत, ठीक है। तो देखो यार, हॉस्टल की मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक एक से ऐसे सुनाने तो आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे गॉसिप करना ऑलरेडी पसंद है। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं मेरे हॉस्टल की कहानी, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम सुबह सुबह संडे के दिन बहुत अच्छे माइंड से उठ रहे हो और तुम अपनी बालकनी पे जा रहे हो और तुमने किसी की लाश देख ली है, किसी की डेड बॉडी, कैसा कैसा लगेगा तुम्हें? मैंने देखी है, इस औरत ने देखी है। तो चलो करते हैं शुरू कहानी। तो देखो, संडे वाली सुबह थी, तो हमारे हॉस्टल पे संडे के दिन ना अच्छा खाना मिलता था, मतलब अच्छा अच्छा पनीर बनता था, पूड़ी बनती थी, बहुत सारी चीजें बनती थी। तो मैंने सोचा था भाई मैं संडे के दिन तो आज एंजॉय करूंगी। तो मैं सुबह सुबह उठी, अपने बालकनी पे गई। हमारे यहाँ के हॉस्टल की बालकनी कॉमन थी, मतलब एक ही बालकनी थी जहाँ पे हम सब जा सकते थे, और मैं सेकंड फ्लोर पे रहती थी। तो वहां अब बालकनी के साइड में एक नल लगा था जहाँ पे गर्म पानी आता था। सुबह सुबह का टाइम था, ठंड का टाइम था। मैं गई वहां पे, मैं मुंह धुलने गई, ब्रश करने गई, एंड साइड में नल लगा हुआ था, उसके बाजू में एक घर था। तो मैंने देखा ऐसे नीचे नल के पास, मैंने देखा कि वहां पे दो डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक अंकल की, एक आंटी की। मैं शॉक्ड हो गई भाई, मैंने बोला कि ये क्या हो गया सुबह सुबह मेरे साथ में, मैं ये नहीं देख सकती, मुझे नहीं हो रहा ये सब। फिर मैंने देखा, मैं डर गई, ऑफ कोर्स ना डरूंगी ही, मैं डर गई। फिर उसके बाद मैं फटाक से अंदर गई, मैंने अपने रूममेट को बताया कि कन्नू दीदी मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। फिर मैंने बताया उन्हें। फिर मुझे समझ ही नहीं आया वहां पे मैं क्या करूँ रिएक्ट। मैं भाई डर गई, मेरे तो भाई रोमटे ऐसे खड़े हो गए थे उस टाइम पे। खैर अभी भी हो रहे हैं, लेकिन ठीक है। अगर भाई मैं अकेली रहती हूँ, अगर रात में किसी ने मुझे परेशान किया तो मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन खैर मैं डरती नहीं हूँ किसी से, यू नो, किसी से नहीं डरती मैं। लेकिन खैर फिर उसके बाद मेरे को बहुत ज्यादा डर लग गया कि ये कैसे। फिर मैंने ये कॉन्सेप्ट मुझे भी नहीं समझ आया, आपको भी नहीं समझ आएगा, मैं बता रही हूँ, लेकिन आपको भी नहीं समझ आएगा। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत और पता लगा। उस दिन तो मेरी हालत ही बेकार थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर देन उसके बाद में मैंने पता लगाया और भी। तो देखो, हमारे हॉस्टल के बाजू में एक घर था जहाँ पे एक बुढ़े अंकल आंटी रहते थे, एक जवान अंकल आंटी रहते थे। उनके बच्चों का तो मुझे आता पता नहीं था, ठीक है। तो उनके यहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। अब क्या लड़ाई होती थी वो भी मुझे नहीं पता था। ये कॉन्सेप्ट तो मुझे भी नहीं समझ आया था कि ये क्या था कॉन्सेप्ट, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, डर तो लग ही रहा था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो मतलब शाम में बुढ़े अंकल की डेथ हो गई, सुबह आंटी की डेथ हो गई, ये क्या था। फिर सुबह सुबह मैंने जस्ट उन्हीं को देखा। फिर मैंने अपने मम्मी को कॉल घुमाया, मैंने मम्मी से बोला बात की। तो मम्मी ने बोला चल इतना मत सोच, इतना ध्यान मत दे, कॉलेज वगैरह दूसरे दिन जाना तो तेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर अब रात में तो मेरे को वही सूझ रहा था कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। जिस दिन वहां पे आग दिए थे तो उस दिन इतनी चहल पहल हो गई थी, मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि भाई इन लोगों को दुख क्यों नहीं हो रहा था। जितना दुख उन लोगों को नहीं हो रहा था उतना दुख मुझे हो रहा था, पता नहीं क्यों। खैर फिर उसके बाद में हमारे, जैसे मैं सेकंड फ्लोर पे रहती थी एंड फर्स्ट फ्लोर पे वाटर कूलर था, एंड वहां पे मैं पानी लेने जाती थी, और मैं रात रात में जागती थी, तो मुझे वहां रात रात में पानी लेने जाना पड़ता था, ठीक है। अब हुआ कुछ ऐसा, मैं एक दिन गई नीचे पानी लेने, और हॉस्टल के जो बाजू वाला घर था तो पूरा क्लियर दिखता था हमारे हॉस्टल से। वहां पे सिर्फ कांच लगे थे, और कांच में तुम्हें खुद की शक्ल दिखती है रात में। अब मेरी तो भाई फट गई। उस दिन मैं पानी लेने गई, मैंने रखा बॉटल, मैंने सामने देखा, मैं खुद को देख के डर गई भाई। मैं बॉटल गिरा के भाग गई ऊपर। फिर मैंने अपनी रूममेट को बताया कि ऐसे ऐसा हो गया। बोलती कोई बात नहीं आई, तो कोई बात नहीं आकृति, तुमने खुद को देखा इसलिए तुम डर गई हो। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो मेरे साथ में पानी लेने जाया करती थी, ठीक है। देन उसके बाद एक दिन और रात में वो बाहर थी और मुझे पानी लेने जाना था। मैं पानी लेने गई, मैं ऐसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करते हुए गई। मैंने पानी लिया, वहां तक तो कुछ नहीं हुआ था। मैं भागती भागती हुई ऊपर आई, और हमारी बालकनी ऐसे थी, और आजू बाजू मतलब रूम थे सबके, ठीक है। मैं ऐसे अपने रूम पे घुसने को देखी, मैंने बालकनी पे देखा ऐसे सट्टे से कोई गया। भाई मेरी वापस फटके चार हो गई।
मुझे फिर समझ नहीं आया भाई। मैंने अंदर गई, मैंने लॉक किया, मैंने फटाक से मैं सो गई भाई। मैंने कॉल किया अपने फ्रेंड को, मैंने बोला कॉल पे रहो तुम, मैं सो रही हूँ। दूसरे दिन मुझे पता चलता है कि मेरी साइड वाली एक लड़की वहां पे बालकनी पे बात कर रही थी कॉल पे रात में। फिर मैंने ये सारी चीजें इग्नोर करी। फिर एक दिन क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरे डोर को किसी ने नॉक किया। अब देखो हॉस्टल में ये सारी चीजें होती रहती हैं कि डोर नॉक करना, ऐसे भाग जाना, ये सारी चीजें करके। लेकिन उस दिन जब मैं डोर खोली वहां पे कोई भी नहीं था। दूसरे दिन मैंने यही चर्चा सभी से करी तो बोले कि हमने तो किया ही नहीं है डोर नॉक। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये भी मेरा वहम होगा, ये लड़कियां झूठ बोल रही हैं। फिर मैंने खुद की बातों को सोचा कि भाई ये सारी चीजें वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी रूममेट एक दिन पानी लेने गई थी और उनको भी जैसे बालकनी पे मुझे एहसास हुआ वैसे उनको भी एहसास हुआ था कि वहां से कोई ऐसे गया। वो भी शॉक्ड हो गई कि यार आकृति क्या सही बोल रही थी। फिर उनने मेरे से बताया, फिर मैंने भी बोला कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, वहम होगा आपका। लेकिन वो वहम नहीं था। फिर बालकनी के साइड वाले रूम में जो दीदी रहती थी उनसे मैंने बात करी कि दीदी यहाँ पे क्या चल रहा है, हम लोगों को रात में ऐसे एहसास होता है। तो फिर वो दीदी ने मुझे बताया कि मैं बालकनी की साइड पे रहती हूँ यार, मुझे भी तो डर लगता है। मैंने भी काफी टाइम देखा है कि बाहर कोई बात करता है, लेकिन मैं जाती हूँ उनको बोलने की धीरे बात करो तो वहां पे कोई भी नहीं होता है। मेरी फटके चार हो गई वहां पे। फिर हमने ओनर को बताया यही बात कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उनने कैमरेज चेक किए, फिर उनने बोला देखो रात में लड़कियां ही तो बात करती हैं, तुम ही तो बात कर रही हो रात में। मैंने बोला है, मैं बात कर रही हूँ रात में, मुझसे प्रॉब्लम हो रही है मुझी को। फिर मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर ऐसी चीजें और भी होती रही मेरे साथ में, कोई दिख रहा है, कोई एहसास हो रहा है, कोई नॉक कर रहा है। मेरी रूममेट को भी ऐसे एहसास होने लगे, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर मैं काफी ज्यादा डरने लगी थी वहां पर। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, यहाँ से छोड़ दो रूम, हॉस्टल ही चेंज कर लो। फिर मैंने कुछ टाइम बाद दिसंबर या फिर ऐसे नवंबर में मैंने हॉस्टल चेंज कर लिया था अपना। फिर अभी मुझे कुछ टाइम पहले पता चला कि हॉस्टल की वहां की कुछ लड़कियों के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो सिंपल सी बात यही है कि हॉस्टल में ही कुछ बुराई है। मैं हॉस्टल का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है वहां पे। तो मैं तो यही बोलूंगी आप लोगों को कि प्लीज अगर आप हॉस्टल कोई सा भी ले रहे हो तो आप अच्छे से जांच पड़ताल कर लो अपने हॉस्टल की कि वहां पे कोई कुछ हुआ तो नहीं है, किसी की कुछ लटकी पटकी बॉडी तो नहीं है, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि उस टाइम के बाद तो मैं काफी ज्यादा डरने लगी थी, लेकिन अब मैं नहीं डरती। अब मैं अकेली रहती हूँ, अब मैं इंडिपेंडेंट वुमेन बन गई हूँ, अब मैं बहुत अच्छी लड़की बन गई हूँ। अब मैं बिल्कुल किसी से नहीं डरती। अगर भूत मेरे आगे भी, अगर इसके अंदर भी कोई आत्मा आ जाती है तो मुझे डर नहीं लगेगी। खैर मत देख मुझे ऐसे, मेरी फट रही है, ठीक है, मुझे अब डर नहीं लगता। अब मैं काफी सही हो गई हूँ। तो अगर आप भी ऐसे हॉस्टल देख रहे हो तो प्लीज अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना कि वहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है या फिर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। फॉलो ना करो तो ना करो, आप स्टोरी बता देना, मैं यहाँ पे आके बक दूंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय।